मेरे साथ ज्यादती किया है। आधे घंटे का जो सफ़र था वो घंटे में तय किया। मेरे चीखने चलाने के बावजूद भी ड्राइवर ने जो है वो गाड़ी नहीं रोकी। मुझे अगर इस क़यामत का पता होता तो मैं कभी भी अपनी बच्ची को बाहर नहीं भेजता। मेरी बच्ची की सारी ज़िंदगी तबाह हो गई है। जब होता है जुर्म, इस जुर्म की खुलती है एक फाइल। इस फाइल में क्या होता है बताएंगे आपको क्राइम फाइल में। आज की क्राइम फाइल खुली है एक ऐसे अंदोनाक वाकये के बारे में जहां एक बस होस्टेस को बस के ही अमले ने ज्यादती का निशाना बना डाला। जी नाज़रीन, अभी हम आपको लेके चलते हैं वो बच्ची जिसके साथ बस के अंदर ज़्यादती की गई बस के अमले की जानिब से। लेकिन अब मामला किसी और तरफ जा रहा है। बच्ची ने कोशिश की, हिम्मत की और पैरवी कर रही है वो इस केस की खुद अपने वालिद के साथ। लेकिन ज़ाहिरी बात है जो दूसरी तरफ लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा असर व रसूख वाले हैं। तो बच्ची के साथ जो है इस वक्त उनको उस तरह का इंसाफ प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। हमारे देखने वाले नाज़रीन को पहले आप थोड़ा सा ये बताएँ कि हुआ क्या था उस दिन आप लोग जब आप काम पे गई, ज़ाहिरी बात है, तो वाक़या क्या पेश आया आपके? जी, मैं कराची से व्याड़ी गाड़ी आ रही थी, तो उससे एक दिन पहले मैं स्वाबी के रूट पे गई थी। तो आलिया इंचार्ज जो गार्ड शिराज अलिया, उसके साथ शाजबाज होकर मुझे रेस्ट दिया सारी रात का। उसके बाद जैसे ही गाड़ी कराची से रहीम यार ख़ान पहुंची, तो जो कराची से हॉस्टेस आ रही थी उसको उतार के मेरी ड्यूटी 5:30 बजे उस गाड़ी पे लगा दी जो व्याड़ी आ रही थी। तो मेलसी सब पैसेंजर ड्रॉप हो गए। जैसे ही मेलसी से गाड़ी निकली है तो मेरे साथ ज्यादती किया है। आधे घंटे का जो सफ़र था वो घंटे में तय किया। मेरे चीखने चलाने के बावजूद भी ड्राइवर ने जो है वो गाड़ी नहीं रोकी। और जैसे ही व्याड़ी के करीब गाड़ी पहुंची है उसने धक्का दिया और मुझे धमकाया है कि किसी को बताना नहीं है। फिर फ़ौरन उसके बाद मैंने अपनी इंचार्ज आलिया को कॉल भी किया और मैसेज भी किया कि मेरे साथ ये हुआ हो गया, पर उसने कोई एक्शन नहीं लिया, कंप्रोमाइज़ नहीं किया मेरे साथ। वो एक औरत थी, वो औरत का दर्द नहीं समझ सकी। और मैंने ये कदम सबसे पहले उन लोगों के लिए लिया है, उन हॉस्टेस, उन लड़कियों के लिए लिया है जो जिनके साथ ऐसे वाक़यात हो जाते हैं और वो अपनी इज़्ज़त को लेकर घर बैठ जाती हैं। बताएं कि ये जो मुलजिम है इसने क्या पहले भी कभी ऐसे करने की कोशिश की या आपको ऐसा फ़ील हुआ कि ऐसी कोई वो जो है गलत निगाह से आपको देखता है और आपने किसी से इसके बारे में शिकायत की हो? तो जी, पहले भी गलत हरकतें करता था, गलत निगाहों से देखता था। तो मैंने अपनी इंचार्ज को बताया था कि ये मुझे तंग करता है, हिरासा करने की कोशिश करता है, तो मेरी इसके साथ ड्यूटी नहीं लगाना। पर मेरे काफ़ी मना करने के बावजूद भी मेरी इंचार्ज ने मेरी इसके साथ जबरन ड्यूटी लगाकर मुझे इसके साथ भेजा। अच्छा, ये जो आलिया है ये वो आप लोगों की इंचार्ज थी और ये वो हैं जो पूरी ड्यूटीज़ लगाती थी बस हॉस्टेस की और ये पूरे वो मॉनिटरिंग करती होती थी कैमरास की। तो आपने या जो तफ्तीशी अफसर हैं उन्होंने पूछा नहीं कि जब आप के साथ ये हुआ तो उस वक्त कैमरे क्यों बंद कर दिए गए थे? तो ये आलिया का क्या किरदार है इसके अंदर? आलिया का भरपूर किरदार है। वो इसके साथ गार्ड के साथ साफ़ सुथरे तरीके से मिली हुई थी। उसने जब चलती गाड़ी में अचानक मेलसी ही आकर कैमरे ऑफ होने थे, विहाड़ी तक कैमरे ऑफ हो जाने थे, ये साफ सुथरे तरीके से, शफाफ तरीके से ना उस गार्ड के साथ मिली हुई थी। लाख मेरे मना करने के बावजूद भी इसने जबरन ड्यूटी लगाई। ऐसी हज़ारों बच्चियां जो घर से निकलती हैं और अपने घर के लिए रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए निकलती हैं, लेकिन जब ऐसे दरिंदा सिर्फ लोग जब ऐसी बच्चियों को अपनी हवस का निशाना बनाते हैं तो माँ बाप भी डरते हैं अपने बच्चियों को जो है वो घर से बाहर भेजते हुए। नाज़रीन, अब हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वालिद से कि जिसने ज़ाहिरी बात है कि अपनी उनकी बच्ची कोई भी नहीं चाहता कि काम करवाया जाए, घर के हालात ऐसे होते हैं। उन्होंने अपनी बच्ची को घर के बाहर भेजा
और वो काम करती थी, अपने घर के लिए रिज़्क़ हलाल कमाती थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी बच्ची को जो है वो दरिंदगी का निशाना बना दिया जाएगा। और उसके बाद जब वो इंसाफ के लिए निकलेंगे तो उनको उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात जो हैं फ़ेस करना पड़ेंगी। अच्छा, ज़ाहिर बात है, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है जी, आप लोगों के पूरे घर के लिए, आपके लिए, अपने लिए। ये तो नहीं पूछेंगे आपके एहसास क्या है, ज़ाहिर बात है, जो भी वालिदैन हैं वो ये दर्द समझ सकते होंगे। अब क्या मसाइल आ रहे हैं? ठीक है, ये वाक़या तो बड़ा दर्दनाक वाक़या है, लेकिन अब मज़ीद दर्दनाक और तकलीफ़देह बात आपके लिए ये है कि अब आपको इंसाफ नहीं दिए मिल रहा। उस हवाले से बताएं कि अब क्या मुश्किलात हैं? जी, मैं तो इंसाफ के लिए दर दर भटक रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कहीं से कहीं दरवाज़ा कोई खुलेगा जो मेरी बच्ची को इंसाफ लेके देगा। मैं अपनी बच्ची को घर से इसलिए कोई भी बाप घर के बाहर नहीं भेजता। जो मेरे घर के हालात थे, मुझे ये एक हाथ पे करंट लगा हुआ है, मेरा ये है एक हाथ माजूर है। तो मेरी बेटी ने मुझे कहा कि बाबा मैं आपका बाजू बनना चाहती हूँ, मैं बाहर निकलती हूँ, कोई काम करूँगी, आपका सहारा बनूँगी। मुझे अगर इस क़यामत का पता होता तो मैं कभी भी अपनी बच्ची को बाहर नहीं भेजता। मेरी बच्ची की सारी ज़िंदगी तबाह हो गई है, ये मुझे पता है, बाप हूँ मैं, इसकी वालदा को पता है। हमें 2 महीने होने वाले हैं इस केस को। लोग हमें इस नज़रों से देखते हैं कि शायद इनका ही कसूर है। ये दुनिया वाले नहीं सोचते कि भाई इनके साथ जुल्म हो गया है। हम किस पोजीशन से गुज़र रहे हैं, मेरे हालात क्या हैं, मेरे घर के हालात क्या हैं। मैं यहाँ पेशियों पे आने के लिए लोगों के 1-1 हज़ार पैसे उम्मीद लगा के बैठा होता हूँ कि मुझे देंगे तो मैं पेशियों पे जाऊँगा। तो आप इंसाफ की बात करते हैं। मैं इन इदारों से पहले भी तमाम मीडिया भाई की तरफ से मैं कह चुका हूँ कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए। पता नहीं ये कब ये जो आपके आला अफसरान हैं इनकी आंखें खुलेंगी, या हम खुदकुशी कर लें तब ये खुलेंगी, या मैं अपने बच्चे पूरे ले आऊँ और इनके सामने सबको मार दूँ या ख़ुद भी मर जाऊँ तो ये फिर इनकी आंखें खुलेगी। मैं पहले भी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि इनसे कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए। जो प्रूफ हैं वो देख लें आप उठा के, DNA, मेडिकल, उनके कैमरों के, गाड़ी के, फ्रांसिक्स के, टोटल जो शवाहिद हैं वो हमारे हक़ में हैं। तो फिर क्यों नहीं इंसाफ मिल रहा? जो वो तकलीफ़ और रंज से गुज़र रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा उनको केस में पैरवी करने में उनको मुश्किलात का सामना है, क्योंकि जो दूसरी पार्टी है ये वो मदई पार्टी के ऊपर प्रेशराइज़ डाल रही है, क्योंकि वो काफ़ी असल और रसूख वाले लोग हैं और इनका यही कहना है कि इनके पास इतने वसाइल नहीं और इनकी बेटी को इंसाफ दिया जा सके ताकि ये एक मिसाल कायम हो, ताकि ये एक जो है मिसाल आने वाले लोगों के लिए कायम हो, जो ऐसे लोग हैं जो दरिंदा सिर्फ लोग हैं उनके लिए कायम हो, कि ये किसी बच्ची के साथ, ताकि आने वाले दिनों में जो बाहर निकलती है इसके हलाल कमाने के लिए, उसके साथ ऐसा ना हो। नाज़रीन, इस केस की पैरवी कर रहे हैं, व्याड़ी से इनका ताल्लुक़ है, वहाब साहब, वहाब बलोच हैं और वो यहाँ पर इस केस की पैरवी कर रहे हैं। वहाब साहब, सबसे पहले ये बताएं कि ये केस कहाँ जा रहा है, अब तक इसकी क्या जो हैं आप लोग इसकी पैरवी कर रहे हैं, तो अब तक इसकी क्या मंदरजात हैं इस केस के, वो हमारे देखने वाले नाज़रीन को बताइएगा ताकि उनको पता चल सके कि इस केस में अब तक क्या हो रहा है। अच्छा, इसमें 2 मुलजमान थे, एक ड्राइवर आसिफ और एक शराज। वो दोनों जुडिशल हो गए थे, साथ गुनहगार भी हो गए थे, मेडिकल भी उनके अंगेस्ट है और साथ अब DNA रिपोर्ट आ गया, वो भी अंगेस्ट है। एक इसके अंदर किरदार था जो बड़ा अहम किरदार है, वो थी इंचार्ज आलिया। तो वो इंचार्ज आलिया ने जबरन इसकी ड्यूटी लगाई थी। इसने बताया था कि ये लड़का मुझे हरास करता है। तो ये कराची से बस आ रही थी, इसमें होस्टेस मौजूद थी, यही गार्ड मौजूद था और होस्टेस ने अपना रूट मुकम्मल करना था, उसको उतार के रहीम यार खान से मौके की मुनासबत देख के इसको साथ भेज दिया गया। तो जब इसके साथ वाक़या हुआ तो बच्ची ने सबसे पहली कॉल उसको की कि मैडम ऐसे ये वाक़या हुआ है। तो उसका CDR भी मौजूद है, पुलिस ने साथ लगाया हुआ है और वो गिल्टी साबित हुई ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। तो वो CDR साथ लगा हुआ तो उसके साथ ही वो सारी मुकम्मल तौर पे गिल्टी साबित होती है। तो उसी बेस पे अदालत ने उसको वहाँ से बिहाड़ी सेशन जज ने, जो एडिशनल सेशन जज से, उसकी अबूरी ज़मानत खारिज कर दी थी, जिसके बाद वो हाई कोर्ट में आ गई थी। तो जब इसने कॉल की थी बच्ची ने, तो उसने वहाँ पे ये बात तस्लीम की थी कि मुझे बच्ची ने कॉल किया है और ये बात भी की थी कि तुम यहाँ पे आ जाओ, मामला मैं ख़त्म कर दूँगी। देखिए, एक जुर्म को छुपाना भी एक जुर्म है, किसी को फोर्स करना कि आप छुपाओ।
तो उसकी ड्यूटी बनती थी कि वो अड्डे के जो उनसे लोग थे जिनको वो हर बस का मुआवजा देते हैं, फ़ी बस का 1000 देते हैं या 2000 देते हैं, उनके ज़रिए उनको पुलिस को पकड़वाते हैं। बल्कि बच्ची का मौक़िफ़ है कि जब मैंने कॉल की तो मुझे कहा कि तुम खामोश हो जाओ, अगर तुमने इस तरह की बात की तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी, और इस तरह के मामला तुम अभी नहीं हो, तुम्हें नहीं पता, बसों में होते रहते हैं, तो तुम आ जाओ, आके मामला को इसको हैंडल कर लेते हैं। तो बड़े अफसोस की बात है किसी की, ये आलिया ने इनको कहा। ये आलिया ने कहा। तो आलिया ये जब सेशन की उधर कोर्ट से एडिशनल सेशन की जब खारिज हुई है ज़मानत, तो वहाँ से फ़रार होगी, पुलिस ने गिरफ़्तार नहीं किया। चले हमने कहा हाई कोर्ट से गिरफ़्तार हो जाएगी। मुकम्मल तौर पे ये ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पुलिस वालों को उसने तस्लीम किया कि मेरे से गलती हुई है, मुझे माफ़ किया जाए। और ये चीज़ भी साबित हुई, उनका रजिस्टर होता है कि इसने जबरन ड्यूटी लगाई थी, इसका रूट नहीं बनता था। तो जो इससे पहली पेशी थी उस पर हमने वकालतनामा दिया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ शेख तनवीर साहब का, वो एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने मेरे साथ मिल के ये यहाँ पे केस लड़ा हाई कोर्ट में। जब हमने पहली पेशी पे इस पर वकालतनामा दिया तो ज़रूरी बात थी, पहली पेशी थी तो हमें पता नहीं चला, तो इनसे भी कोई, इनको भी नोटिस नहीं आया था, तो हमने आके वहाँ पे अपना वकालतनामा दिया तो डेट डल गई। तो उसके बाद आज उसकी पेशी थी, तो पहली जो पेशी थी उस पर हमारा आईओ जो अहमद साहब है वो वहाँ पे आए थे। आज जो पुलिस वालों की मेलाफाइडी साबित होती है, उन्होंने अपना आईओ नहीं भेजा, और साथ उन्होंने जब विड्रा किया वहाँ पे विड्रा कर ली, उनके कौंसल ने आलिया के ज़मानत विड्रा कर ली, तो वहाँ पे पुलिस मौजूद थी। मौजूद होने के बावजूद उसको गिरफ़्तार नहीं किया, और गिरफ़्तार नहीं किया, और समझ नहीं लगती कि वो जो सा उन्होंने पुलिस वाला भेजा है वो किस हैसियत से भेजा है, और वो अदालत को कैसे असिस्ट कर रहा है। जज साहब ने उससे पूछा कि आपको ये चाहिए, उसने कहा नहीं जी ये मुझे नहीं चाहिए, शेड्यूल के मुताबिक थी। उसका काम था रिकॉर्ड लाना कि ये चीज़ें वहाँ पे बताना, वो तो आईओ का काम था। और आईओ किस वजह से नहीं आया, अगर वो नहीं आ पाया तो वो कोई एप्लीकेशन देता कि कोई मजबूरी थी। जी, आपने जैसे वकील साहब की बात सुनी कि जो कंपनी है पूरी वो इसके पीछे है, और आलिया जो कि मुलजमा थी, जो कि हेड थी, जो ड्यूटी रोस्टर तैनात करती होती थी और बस होस्टेस का, उसके ऊपर जब मुद्दा आ रहा है तो उसको बचाने के लिए भी जो कंपनी है वो काफ़ी मुतहरिक लग रही है। तो वकील साहब ये कह रहे हैं कि वो तो अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इंसाफ के जो तकाजे जो कि पुलिस की तरफ से होने चाहिए थे वो पूरे ना होने की वजह से भी वो आईजी साहब से और आरपीओ मुल्तान से भी ये मुतालबा करते हैं कि बच्ची को इंसाफ दिया जाए। पुलिस उस वक्त तक फाइल बंद नहीं करती जब तक मुल्जिम सलाखों के पीछे या जेल में ना हो, इसलिए उस वक्त तक खुली रहेगी क्राइम फाइल।